PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors. इतनी अच्छी बजट वर्षों बाद एक साथ दिखाई पड़ा है। झारखंड आम बजट में फिर अपने आप को ठगा महसूस पाया। निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है, लेकिन झारखंड केंद्रित किसी योजना की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं भी की है। गांव के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है, जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा हुई है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिला, SC/ST उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। इन सभी योजनाओं का लाभ झारखंड के लोगों को भी मिलेगा। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट पर विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता जहां बजट की तारीफ कर रहे हैं और इसे लोक कल्याणकारी बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। इतनी अच्छी बजट वर्षों बाद एक साथ दिखाई पड़ा है और उन्होंने हर क्षेत्रों को ध्यान में रखा है। जहां एक और महिलाओं को भी विशेष ध्यान फोकस किया है, तो युवाओं के पर भी ध्यान दिया है। वहीं पर छात्रों पर भी ध्यान दिया है कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी छात्र अधिक से अधिक पढ़े। फिर आपका IIT के क्षेत्र में भी एक और उद्योग के हब भी बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने का भी उन्होंने साफ साफ बताया। वो इनकम टैक्स पर आप देखते हो उसका स्लैब क्या होगा। यहाँ भी मैं देख रहा था, सोच भी रहा था, जैसे इनकम टैक्स का स्लैब को इन्होंने 12 लाख की घोषणा कर दी, टैक्स नहीं लगे, तो काफी तालियां बजी। तो ये आप सोच सकते हो कि भाई कितनी राहत और कितनी खुशी लोग महसूस करते। यानी इससे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग भी, जो सामान्य जो कैटेगरी के जिसको बोलते हैं थर्ड फोर्थ, इनको तो बहुत ही बड़ा राहत मिला। और साथ ही जो छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको भी इससे बहुत बड़ी फायदा मिली। अरे ये सब में झारखंड के भी लोग जुड़े हुए हैं और झारखंड की तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कहा ही एक अलग राज्यों में के साथ मिल करके हम काम करेंगे, तो राज्य को प्रस्तुत होना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टर यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए उस प्रकार की वातावरण का निर्माण तो राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई राज्य के लिए अलग अलग नहीं। आपने बिहार को लेकर के देखा तो बिहार में स्वाभाविक है, वहां पर मखाना की खेती होती है, उसको बढ़ावा देना, और मखाना की मार्केट दुनिया में हो कि मखाना शायद उत्तर बिहार में ही होता है मेरी जानकारी में, और कहीं नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीजों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है, बढ़ावा दे रही है, ताकि उसकी मार्केट हमें दुनिया भर में मिल सके। झारखंड आम बजट में फिर अपने आप को ठगा महसूस पाया, क्योंकि इस राज्य में चुनाव जनादेश भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आया, तो इस राज्य को कुछ नहीं मिला। 12 सांसद हैं इस राज्य से, 2 मंत्री हैं। उन 12 सांसदों में से जो 2 मंत्री हैं उनको यह बताना चाहिए कि झारखंड को आपने क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार झारखंड की जनता को छल दिया है, ठग दिया है। हमें यह लगता है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जहां झारखंड का भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार ने कुंडली मार करके अपने आप में समटा लिया है, तो इस आम बजट में यह था कि 1,36,000 करोड़ भी हमें मिलेगा और झारखंड की जनता को कुछ सौगात भी मिलेगा। लेकिन ना तो 1,36,000 करोड़ मिला और ना ही झारखंड को कुछ सौगात केंद्र की सरकार ने दी है। तो हमें यह लगता है कि चुनावी बजट है यह। बिहार में फिर से एक बार मेहरबानी हुई,
पिछले बार भी मेहरबानी हुई थी क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं यह आम बजट अगर चुनावी रूप से अगर बनता है तो हमें लगता है कि इसे आम बजट नहीं कहना चाहिए, इसे चुनावी बजट कह देना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी बजट कहे, क्योंकि आम बजट अगर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए आम बजट बनना चाहिए, पूरे राज्य का हित में आम बजट बनना चाहिए। लेकिन यहां तो जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां आम बजट का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो हमें यह लगता है कि इसे चुनावी बजट कहना ज्यादा उचित होगा, ज्यादा मुनासिब होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।